giant was lying awake in bed. एक सुबह को जब वो दैत्य अपने बेड में जाग रहा था, when he heard some lovely music, और तब उसने बहुत सुंदर म्यूज़िक की आवाज़ सुनी. It sounded so sweet to his ears, और ये म्यूज़िक की आवाज़ इतनी अच्छी लगी उसके कानों को, that he thought it must be the king's musicians passing by, कि उसने सोचा कि ज़रूर ये राजा के म्यूज़िशियंस होंगे जो राजा के दरबार में म्यूज़िक बजाते हैं, वो वहाँ से जा रहे हैं. It was really only a little linnet singing outside his window. पर एक्चुअली में क्या था, वो एक छोटी सी चिड़िया थी, एक स्मॉल बर्ड ही था. सो लिनेट मीन्स बेटा अ स्मॉल बर्ड, और वो उसकी विंडो के बाहर गा रहा था. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन. पर इतना लंबा समय हो गया था जब उसने बर्ड्स को अपने गार्डन में गाते हुए सुना था, दैट इट सीम टू हिम, कि उसे ऐसा लगा, टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड. सो पक्षी की आवाज़ उसे लगा दुनिया का सबसे सुंदर म्यूज़िक है. देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड. फिर जो गड़े थे वो भी पड़ने बंद हो गए उसके सिर पे. सो अब बेटे क्या हुआ, सीन सारा ही चेंज हो गया. सो बर्ड्स भी आ गए गार्डन में जो पहले नहीं आ रहे थे, और जो गड़े थे वो पड़ रहे थे उसकी छत के ऊपर, वो भी एकदम से बंद हो गए. And the north wind ceased roaring. Ceased means बेटा stopped. और जो नॉर्थ विंड थी, तेज़ हवा थी नॉर्थ की तरफ से आने वाली, वो हवा भी तेज़ चलनी बंद हो गई. And a delicious perfume came to him through the open casement. और बहुत सुंदर एक परफ्यूम, एक खुशबू आई, और जो कि ओपन केसमेंट, केसमेंट मीन्स बेटा विंडो. सो विंडो जो बाहर खुली थी उससे बहुत सुंदर एक खुशबू भी आई. सो बेटे एवरीथिंग वॉज चेंजिंग इन द गार्डन. सो पक्षी भी आ गए, नॉर्थ विंड ने चलना बंद कर दिया, और हेल्स ने भी पड़ना बंद कर दिया छत पे, और खुशबू भी आने लगी विंडो से. I believe the spring has come at last, said the giant. So giant ने कहा, मुझे लगता है कि स्प्रिंग जो बसंत का मौसम है, लास्ट में वो अब पहुंच चुका है. And he jumped out of bed and looked out. और फिर वो बेड से एकदम से उठा जंप करके, और उसने बाहर देखा. What did he see? So giant ने बाहर जब आया क्या देखा? He saw a most wonderful sight. उसने एक बहुत सुंदर नज़ारा देखा. Through a little hole in the wall. So जो छोटा सी एक मोरी थी उस वॉल में, the children had crept in. Crept in means बेटा रिड़ के आना, क्रीप करके आना. सो उस छोटी सी जो छेद था उस वॉल में, बच्चे उसमें से रिड़ के गार्डन में आ गए थे. And they were sitting in the branches of the trees. और वो बच्चे जो थे वो उस ट्री की ब्रांचेस पे बैठे थे. In every tree, जो जितने भी वहाँ ट्रीज थे, that he could see, जो कि वो देख सकता था, there was a little child. हर ट्री पे कोई ना कोई छोटा बच्चा बैठा था. सो अब बेटे सो आपको पता चल गया कि क्यों स्प्रिंग आ गई थी उसके गार्डन में, क्यों फ्लावर्स और जो बर्ड्स थे वो सभी आ रहे थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आ गए थे गार्डन में. सो बच्चों के आने से बहार भी आ गई थी. And the trees were so glad to have the children back again. और ट्रीज इतने खुश थे बच्चों को वापस पाकर गार्डन में, that they had covered themselves with blossoms, कि उन्होंने अपने आप को, blossoms means बेटा flowers, कि उन्होंने अपने आप को फ्लावर्स से कवर कर लिया, फ्लावर्स आने लगे. And were waving their arms gently above the children's heads. और जो पेड़ थे वो अपनी आर्म्स, बेटा अब किसको कहा गया होगा, ब्रांचेस को. सो जो वो अपनी जो ब्रांचेस थी उनको, जो बच्चे थे उनके सिर के ऊपर जैसे उनको सिर पे हाथ रख रहे हों, सो अपनी आर्म्स को, अपनी ब्रांचेस को उनके सिर के ऊपर घुमा रहे थे, वेव कर रहे थे. The birds were flying about. बर्ड्स भी इधर उधर उड़ रहे थे गार्डन में. And twittering with delight. ट्विटरिंग मीन्स बेटा चहचहाना, आवाज़ें करना, और आवाज़ें कर रहे थे with delight. Delight means happiness, खुशी के साथ.
and the flowers were looking up through the green grass and laughing. जो फ्लावर्स थे वो भी ग्रीन ग्रास में से देख रहे थे गार्डन को, एंड लाफिंग वो भी खुश थे, हंस रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन, बहुत सुंदर नज़ारा था आज गार्डन का. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. सिर्फ एक कोना था उस गार्डन का जहाँ पे अभी भी विंटर थी, सर्दी थी. वहाँ पे स्प्रिंग नहीं आई थी. क्यों नहीं आई थी उस कोने में स्प्रिंग? इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. अब देखो बेटा, जो वर्ड है फारदेस्ट, थर्ड डिग्री है. सो फार, फारदर, फारदेस्ट. सो फारदेस्ट कॉर्नर था गार्डन का, सबसे दूर वाला एक कोना था. वहाँ पे अभी भी ठंड थी, स्प्रिंग नहीं पहुँची थी. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय. और उसी कोने में जहाँ पे ठंड थी एक छोटा बच्चा खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल, वो बच्चा इतना छोटा था दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. कितना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांचेस के पास पहुंच नहीं पा रहा था. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट. और वो इधर उधर घूम रहा था. वॉन्डरिंग मीन्स बेटा एमलेसली वॉकिंग हेयर एंड देयर. सो वो इधर उधर पेड़ के घूम रहा था. क्राइंग बिटरली, और बड़ी बुरी तरह से रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. अब क्योंकि उस ट्री पे कोई बच्चा अभी बैठा नहीं था, सो वो ट्री जो था बेचारा, पुअर ट्री, सो वो जो बेचारा पेड़ था वो अभी भी उस पे जो है फ्रॉस्ट, धुंध थी, और स्नो और बर्फ़ थी उस पे. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग, और उस पे इसी तरह से ठंडी हवा चल रही थी. एंड रोरिंग अबाव इट. रोरिंग मीन्स बेटा बहुत तेज़ आवाज़, दहाड़ने जैसी आवाज़. सो बहुत तेज आवाज़ करती हुई हवा वहाँ पे चल रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. ट्री ने बच्चे से कहा, बच्चे आप पेड़ पे आ जाओ. एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस. और ट्री ने अपनी ब्रांचेस को भी नीचे किया. डाउन एज लो एज इट कुड. जितनी नीचे वो पेड़ कर सकता था. बट द बॉय वॉज टू टाइनी. पर वो बच्चा बहुत छोटा था. टाइनी मीन्स स्मॉल. पर वो बच्चा इतना स्मॉल था कि ट्री के नीचे ब्रांचेस करने के बावजूद भी वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया. द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. और जब उस दानव ने ये बाहर देखा कि छोटा बच्चा चढ़ नहीं पा रहा ट्री पे, उसका भी दिल पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड. और उसने कहा, मैं कितना स्वार्थी था. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. अब कहता मुझे समझ आया कि बसंत का मौसम मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा था. आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. सो कहता ये बेचारा छोटा जो बच्चा है, मैं इसको ट्री के टॉप पे बिठाऊंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. नॉक डाउन मीन्स बेटा ब्रेक. और फिर मैं कहता जो दीवार बनाई है मैंने गार्डन के अराउंड, वो मैं गिरा दूंगा. एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. सो उसने कहा कि मेरा गार्डन बच्चों का ही एक खेल का मैदान होगा, हमेशा हमेशा के लिए. अब बेटे नाउ सी द चेंज हैज़ कम इन द सेल्फिश जाइंट. नाउ ही वॉज नो मोर सेल्फिश. He wanted that he should break the wall and children can come in the garden to play. अब उसने देख लिया था कि स्प्रिंग भी, नेचर भी उससे दूर हो गई थी क्योंकि बच्चे नहीं थे गार्डन में. सो नाउ द selfish giant changed. He was really very sorry for what he had done. वो सचमुच उसे दुख था कि उसने जो भी किया था उसका उसे पछतावा था. So he crept downstairs. फिर वो भाग के नीचे आया. And opened the front door quite softly. और बड़ी softly, धीरे से उसने अपना front door खोल दिया. And went out into the garden. और बाहर गार्डन में पहुंचा. But when the children saw him, पर अब बच्चों को लगता था वो बहुत स्ट्रिक्ट है. सो जब वो बच्चों ने उसे आते देखा, they were so frightened. Frightened means बेटा डर जाना, afraid. सो वो इतने डर गए बच्चे that they all ran away. कि वो सारे भाग गए. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. और फिर वहाँ पे ठंड हो गई. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. पर सिर्फ वो छोटा बच्चा था जो वो नहीं भागा. फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग. क्योंकि उसकी आंखें इतनी आंसुओं से भरी हुई थी कि उसने उस दानव को आते हुए नहीं देखा. एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम. स्टोल अप मीन्स बेटा चुपके से,
सो चुपके से जाइंट उसके पीछे पहुंचा एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और अपने हैंड्स में उसको उठा लिया, एंड पुट हिम, और उसे बिठा दिया अप इनटू द ट्री, और ट्री पे बिठा दिया, एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और एकदम से बच्चा बैठा उस ट्री पे तो वो फूलों से खिल गया, एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, बर्ड्स भी आ गए और वहाँ पे गाने लगे, एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जाइंट्स नेक एंड किस्ड हिम, और छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाजू जो थी वो फैलाई और उन्हें जाइंट की नेक के उस दानव के जो गर्दन थी उसको ले गया और उसे प्यार किया. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, बाकी बच्चों ने जब देखा कि वो अब जाइंट इतना बुरा, wicked means बेटा बुरा, so इतना वो बुरा अब नहीं रहा, and came running back, वो वापस आ गए गार्डन में, and with them came the spring, और बच्चों के साथ ही जो बसंत थी वो भी वापस आ गई गार्डन में. It is your garden now, little children, said the giant. जाइंट ने कहा बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है. एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स, और फिर उसने बड़ा सा एक भाला उठाया, एंड नॉक डाउन द वॉल, और वॉल को दीवार को गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और उस दिन जब दोपहर को 12 बजे लोग मार्केट जा रहे थे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, उन्होंने देखा कि वो जाइंट तो बच्चों के साथ खेल रहा है गार्डन में, एंड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और गार्डन इतना सुंदर हो गया था फूलों के साथ, और बाकी जो वहाँ पे बर्ड्स थे, सो सारी चीज़ों के साथ गार्डन बहुत सुंदर बन गया था जितना कभी उन लोगों ने देखा हो. सो इतने सुंदर गार्डन में अब जाइंट बच्चों के साथ खेलने लगा. सो नाउ द सेल्फिश जाइंट हैज़ चेंज्ड. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सो इस तरह बच्चे जो थे वो पूरा दिन खेलते रहे. एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, शाम को बच्चे जाइंट के पास आए. बिड हिम, बिड मीन्स बेटा बोलना, गुड बाय बाय करने, उसे अलविदा कहने. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, पर जाइंट ने पूछा कि वो छोटा साथी तुम्हारा कहाँ है. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा कहता जिसे मैंने ट्री पे बिठाया था वो लिटिल चाइल्ड कहाँ है. द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, जाइंट को वो बच्चा सबसे प्यारा लगा था, बिकॉज ही हैड गेस्ड हिम, क्योंकि उसने जाइंट को प्यार किया था. वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन, पर बच्चों ने कहा हम उसके बारे में नहीं जानते. ही हैज़ गॉन अवे, कहते वो तो जा चुका है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हियर टुमारो, सेड द जाइंट. सो जाइंट ने कहा तुम्हें उसे ज़रूर कहना कि कल वो पक्का दोबारा इस गार्डन में आए. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, पर बच्चों ने कहा वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है छोटा बच्चा. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने कभी पहले उस बच्चे को नहीं देखा. एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, सो जाइंट बहुत उदास हो गया. एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, सो हर दोपहर को जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, सो बच्चे आते गार्डन में और उस दानव के साथ खेलते. बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, पर वो बच्चा जो जाइंट को सबसे प्यारा लगा था वो फिर कभी भी उस गार्डन में नहीं देखा गया. द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब जो दानव था वो बहुत दयालु हो गया था सभी बच्चों के लिए. येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, पर फिर भी लॉन्ग्ड मीन्स बेटा डिज़ायर्ड, फिर भी उसकी इच्छा होती अपने पहले छोटे फ्रेंड को मिलने की. एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर वो उसके बारे में कहता. हाय हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, सो वो अक्सर कहता कि काश मैं उसे दोबारा देख सकता तो मुझे कितना अच्छा लगता. ईयर्स वेंट बाय, सो इस तरह सालों बीत गए. एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, सो जाइंट जो था दानव वो बहुत बूढ़ा हो गया. फीबल मीन्स बेटा वीक, कमज़ोर भी हो गया. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा बच्चों के साथ अब
नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, सो वो बड़ी सी एक जो आरामदायक कुर्सी थी उस पे बैठ जाता एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को खेलते हुए देखता एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की प्रशंसा करता। आई हैव मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ही सेड, वो कहता मेरे गार्डन में बहुत सुंदर फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, पर बच्चे सबसे सुंदर फ्लावर्स हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक अब विंटर आ गई थी स्प्रिंग के बाद फिर, सो इस तरह ठंड की एक सुबह थी। ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो व्हेन एज ही वॉज ड्रेसिंग, और वो जब तैयार हो रहा था सो उसने विंडो से बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे ठंड से नफरत नहीं रही थी।